हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। एक बहुत ही शानदार ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरीज के ऊपर। जी हाँ, श्रृंखला बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर माना जाता है सीरीज को। और सीरीज में कुछ इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। प्रश्न रहता है कि 1/5 गुने 6 प्लस 1/6 गुने 7 प्लस डॉट 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 चलेगा 1/13 गुने 14 प्लस 1/14 का मान क्या। अब बताइए, ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे और कहे कि 5 सेकेंड में उत्तर करिए, पॉसिबल है बनाना। लेकिन आज एक बहुत ही शानदार मैजिक ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए। बस ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर वो मैजिक ट्रिक आपको लास्ट तक पसंद आया, क्योंकि आज के क्लास में लगभग 15 से 16 टॉपिक हम लेकर आए, एक ही सीरीज के ऊपर अलग अलग टाइप के 16 प्रश्न लेकर आए, 16-17 प्रश्न। अगर अच्छा लगे लास्ट तक देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतने में हमें संतुष्टि मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सीरीज की एक बहुत ही शानदार तरीके से। और यकीन मानिए लास्ट तक जब देखिएगा ना, तब कहिएगा नहीं सर, सारे टॉपिक क्लियर हो गए। अब ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए तो सही। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, रेलवे, डिफेंस, एसएससी, बैंकिंग, कहीं भी चले जाओ, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला सवाल, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है पहला सवाल। सवाल कह रहा है कि भाई 1/1 गुने 2 प्लस 1/2 गुने 3 प्लस 1/3 गुने 4 प्लस 1/4 गुने 5 और प्लस कर करके डॉट 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 कर कर हम चल गए 1/15 गुने 16। अब बताइएगा कि ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए, यकीन मानिए छूटना तो तय है 90%, लेकिन सिर्फ कल तक, आज के बाद ये क्वेश्चन जीवन में कभी नहीं छूटेगा। अगर ऐसा प्रश्न आए ना, तो हम इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, ट्रिक से भी बना सकते हैं। तो बेसिक का मेथड जो है वो लंबा चला जाएगा, परेशानी होगी, कंफ्यूजन भी होगा, छूट भी जाएगा। लेकिन हम जो आपको ट्रिक बता रहे हैं, आप याद रखिए, एक बहुत ही रामबाण ट्रिक। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है आज के क्लास में, अलग अलग टाइप के। कुछ कुछ जगह इस ट्रिक को मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि अभी लिखा देंगे तो सब बन जाएगा ना। अंत तक देखिएगा, तब इस क्वेश्चन को, मतलब आज के क्लास में आपको क्लियरिटी मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि 2-4 क्वेश्चन देख के छोड़ दिए तो ऐसा क्वेश्चन सीरीज वाला आएगा तो बन जाएगा, असंभव है। ये ट्रिक ऐसा है कि फॉर्मूला एक रखिएगा, 1/, इंटू 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म। ये है क्या? ये लास्ट में जब आपको 15 से 16 क्वेश्चन जब हम करवा देंगे ना, तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कहेंगे नहीं गुरुजी आपने बहुत कुछ सिखाया है। तो 1/, अंतर यहां से निकाला जाता है। आप कहीं से भी निकाल लीजिए, सब जगह आपको अंतर सेम दिखेगा। सब जगह बताइए कितने का अंतर है। कहेंगे सर सब जगह 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है, 4 5 है, 15 16, सब जगह अंतर 1 का है। तो 1/1 हो गया, इंटू फर्स्ट टर्म जो होता है, मतलब फर्स्ट टर्म का मतलब 1/1 फर्स्ट टर्म ये हो गया। और लास्ट टर्म जो प्रश्न के सबसे अंतिम में हो, वो आपका लास्ट टर्म का। तो फर्स्ट टर्म यानी 1/, फर्स्ट टर्म है, तो ये पहला अंक जो हो गया प्रश्न में, जो पहले आएगा वो फर्स्ट टर्म का लाएगा, माइनस प्रश्न के जो अंत में आएगा वो आपका लास्ट टर्म का लाएगा, तो 1/16। ठीक है ना। तो यहां सिंपल सी बात है, 1/1 को 1 ही कहेंगे, 1 गुने, अब देखिए भिन्न का जोड़ घटाव आता है ना, 16 एकम 16, 16 में से 1 गया। सिंपल सी बात है भाई, 16 एलसीएम लेंगे तो 16 बार में और 1 बार में 16/1। ठीक है, तो 1 माइनस 16 में से 1 गया, 15/16। तो 1 से किसी संख्या में गुना करेंगे, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 15/16, यानी पहला नंबर ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। यकीन मानिए कि जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा आपने आज के क्लास में। और ये एक बेहतर कॉन्सेप्ट है, ऐसे करके जो है आप इस तरह के प्रश्नों को बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। यहां तक बताइए कि पहला क्वेश्चन सीखे या नहीं सीखे, लेकिन याद रखिएगा 2-4 प्रश्न सीख कर अगर जाइएगा ना इस वीडियो में, तो बाद में बहुत कुछ पछताइए, क्योंकि लास्ट में कुछ नए नए टाइप के क्वेश्चन हैं, कुछ अलग तरीके के प्रश्न आपको हमने दिया है। तो ये पूरी वीडियो आपको देखना अनिवार्य है। चलिए पहला क्वेश्चन उम्मीद है कि सीख गए होंगे। फॉर्मूला क्या है भाई, 1/, अंतर गुने 1/, फर्स्ट टर्म या 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म। ठीक है,
अभी एक दो क्वेश्चन तो उसी के ऊपर चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे और धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए ये दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। फॉर्मूला हमने यही बोला है कि एक बटे अंतर इंटू 1 माइनस फर्स्ट टर्म 1 बटे फर्स्ट टर्म माइनस 1 बटे लास्ट टर्म। ये इतना जो सीख गया है ना वो अंत तक सीख पाएगा और चीजों को क्लियर कर पाएगा। तो देखिए अंतर कितना है भाई, यहाँ 3 और 5 के बीच 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर। तो सर जी अंतर आया 1/2 माइनस पहला टर्म ये 3 है और अंतिम टर्म ये 13 है। तो 1 बटे पहला टर्म है तो आप लिखिएगा 1/3 और माइनस 1 बटे अंतिम टर्म है तो 1/13। तो 1/2 गुने 3 और 13 का एलसीएम होता है 39, 13 बार में, ठीक है, 13 बार में 3 बार में 3। तो फाइनली आपका बचा 1/2 गुने 13 में से 30 गया, 13 में से 3 गया 10/39 और ये 2 5 10, 5 बार में कटेगा 5/39। ये आपका करेक्ट उत्तर है। और 5/39 जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपने बी नंबर ऑप्शन को हमने टिक लगाया है, यानी ये आपका करेक्ट उत्तर है। हर 2-2 3-3 क्वेश्चन के ऊपर टॉपिक चेंज हो जाएगा, तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, हर 2 प्रश्न के बाद उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन उसके लिए हम हैं जो आपकी परेशानियों का हल निकाल सके। अब कहिए कि कैसा लग रहा है आज का सेशन, मजा आ रहा है? सोचिए जब 2 क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट लगा, ऐसे 15-17 क्वेश्चन लाएंगे और लगभग 6-7 टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सोचिए जब क्लास को हम एंड करेंगे तो आपके चेहरे के ऊपर कितनी प्यारी सी स्माइल होगी कि हाँ भाई आज कुछ अच्छा सीखा है हमने, राहुल सर से कुछ बेहतर सीखा है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेडी? चल तीसरा सवाल तो हो गया था तीसरा। देखिए बड़ा बेहतरीन सवाल है, बड़ा उम्दा प्रश्न है, ट्राई करके देखिए। अभी तो फिलहाल वही फॉर्मूला लगेगा 2-3 प्रश्नों के ऊपर, 3-4 प्रश्नों के ऊपर। उसके बाद फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, फॉर्मूला का लगाने का तरीका चेंज होगा। कितने का अंतर सर? यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर। तो फॉर्मूला होता है भाई 1 बटे अंतर, तो अंतर 2 है तो 2 के इंटू, ठीक है, थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं, नहीं हाँ, 1 बटे अंतर तो अंतर 2 है तो 2 किए इंटू 1 माइनस फर्स्ट 1 बटे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यही हुआ ना, नहीं सीधे फर्स्ट टर्म यानी पहली संख्या, तो 1/3। अब माइनस है 1 बटे अंतिम संख्या, लास्ट टर्म कहेंगे हम लोग 19, तो 1/2 इंटू 3 और 19 का एलसीएम होता है 57, 19 बार में 3 बार में, भिन्न का जोड़ घटाव आता है ना, इतना मत मुझसे पूछिएगा फिर तो गजब ही हो जाएगा फिर आपके लिए। 19 में 3 गया 16/57, ठीक है, तो 2 8 16, 8/57। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कहाँ हमने टिक किया है भाई, सी नंबर ऑप्शन, ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। 8/57 आपका करेक्ट उत्तर हो गया। यहां तक सीखे सब लोग? बताइएगा आ रहा है समझ में सबको? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस या नो में जवाब दीजिए। सब लोग बिल्कुल सीख पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ ही क्षणों में इस टाइप के क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, अंतर जब सेम नहीं रहे उस तरह के भी प्रश्न आएंगे, कुछ ऐसे भी प्रश्न आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो चीजें तो भाई यहाँ पर आज बहुत कुछ हम सिखाने वाले हैं आज के क्लास में। देखिए चौथा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से, ठीक है, तो चौथा सवाल कह रहा है 1/4 गुने 7 प्लस 1/7 गुने 10 प्लस 1/10 गुने 13, और ये हम कहाँ गए 1/19/22 तक। तो पहले अंतर कितने का? 3 का, 3 का, सब जगह देख लो अंतर कितने का? 3 का। तो फॉर्मूला है 1 बटे अंतर इंटू 1 बटे पहली संख्या या फर्स्ट टर्म जो आप कह लो, तो पहले 4 दिखा, माइनस 1 बटे अंतिम संख्या या अंतिम टर्म, संख्या तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, तो ये 22 हो गया। ठीक है, तो हो गया 1/3 इंटू 4 और 22 का एलसीएम हो जाता है 44, कई बार में 11 बार में, 11 चक 44, 2 बार में 22 दूनी 44, ठीक है, तो 1/3 गुने 11 में से 2 गया 9/44, और ये हमको लगता है कि 3 3 9, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो गया 3/44। ये आपका करेक्ट उत्तर है। और कहाँ गया भाई? हाँ ये देखिए डी नंबर ऑप्शन,
15 क्वेश्चन पढ़िए, 15 क्वेश्चन अच्छे ढंग से करिए, आपकी आंखें खुल जाएगी और सब कुछ आज के क्लास में आप सीख जाओगे। चलिए 4 प्रश्न कंप्लीट हो गया, हम आगे बढ़ते चले। एक बार कह दीजिए सर यहां तक बिल्कुल सीख चुके हैं, अब आप आइए अगले प्रश्न पे आइए। तो चलिए 4 प्रश्न के बाद अब हम आते हैं सीधे सीधे 5वें प्रश्न के ऊपर। ठीक है, एकदम वीडियो को लाइक करना मत छोड़िएगा, शेयर करना मत छोड़िएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर एक ऐसी बुक बताओ जिससे पढ़कर हम एकदम रिजल्ट को क्रैक करें, तो ये हमारा है ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र। इसकी प्राइस लगभग आपको 200 के आसपास पड़ेगी फ्लिपकार्ट के ऊपर। फ्लिपकार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस बुक को हजारों हजार बच्चे मंगा चुके हैं, आप भी मंगाइए। ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र ये हमारा द्वारा लिखी गई बुक है। अगर इस बुक को आप पढ़कर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाइएगा ना, तो 100% सफलता हमारे तरफ से एकदम लिख कर लीजिए। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, शिक्षक बहाली भी आया है ना, तो शिक्षक कर्मचारियों, शिक्षक लोगों का बिहार जो है, बिहार बीपीएससी करके जो आया है, वो उसके लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम निश्चिंत होकर मंगाइए, रिजल्ट पक्का मानिए। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाय नाउ करिएगा फ्लिपकार्ट से, वो घर पहुंचा देंगे आपको फ्लिपकार्ट वाले। सवाल एक और आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखिए यहां पर मैंने बोला था ना कि 4-5 2-4 क्वेश्चन करके जाइएगा तो परेशानी होगी। अब बताइए इस टाइप का क्वेश्चन है, अब कैसे करिएगा, देख लीजिए। 3 चीजें चाहिए आपको। एक चाहिए अंतर, क्योंकि फॉर्मूला तो वही लगेगा, इस तरह का फॉर्मूला कि 1/, देखिए समझिए, 1/, अंतर इंटू 1/, फर्स्ट टर्म, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म। फॉर्मूला तो देखो भाई यही लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि सर अंतर कैसे पता चलेगा, तो अंतर निकालिए पहला और अंतिम में। देखिए चीजें चेंज हो रहा है ना, कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। तो पहला और अंतिम के बीच कितने का अंतर है, तो हम कहेंगे सर अंतर हो गया 1 और 3 के बीच 2 का अंतर होता है, तो अंतर हो गया 2। फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म कैसे निकलता है मैं आपको ये बताता हूं। फर्स्ट टर्म के लिए इन दोनों को गुना किया जाता है। देखिए चीजें, नई नई चीजें आपको दिख रहा है ना 4 क्वेश्चन के बाद, ऐसे ही 15 तक आपको ऐसे दिखेगा। तो फर्स्ट टर्म में आपको ये दोनों दिख रहा है, तो 2 1 कम 2। ठीक है, या फिर ऐसे कर दीजिए भाई, फर्स्ट टर्म में 1 गुने 2 दिखा। लास्ट टर्म की बात करें तो मतलब फर्स्ट टर्म के अगले 2 अंक को हमको गुना करना है। लास्ट टर्म की बात करें तो अंतिम 2 अंक को गुना करेंगे, तो लास्ट टर्म हमें दिखा 6 गुने 7। अब देखिए, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/, अंतर यानी 2 इंटू 1/, फर्स्ट टर्म, 2 1 कम 2, माइनस 1/, लास्ट टर्म वो हो गया 6 7 42। चीजें क्लियर हो गई आपकी। 1/2 इंटू एलसीएम हो जाएगा 42 ही एलसीएम होगा, तो 21 बार में और 1 बार में, यानी 1/2 गुने 20/42। 20 दहें के 2 दहें के 20, 2 5 10, 21 5 42, यानी 5/21। जी 5/21 जो आपके पहले ही नंबर में विराजमान। मैंने बोला था ना कि छोड़कर मत जाइएगा क्लास, क्यों, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन के बाद तरीका चेंज हो जाएगा प्रश्न का, कॉन्सेप्ट अब नया नया आपको मिलने लगा। यहां तक क्लियर है सब लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। यहां तक आप सबों का क्लियर है? हम आगे बढ़ते चले, यस या नो में जवाब दीजिए, आगे बढ़े। रेडी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ चुके हैं। देखिए फिर से वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला कि 1/, अंतर। अंतर कहां से निकलता है? पहला और अंतिम से। अंतर कहां से निकलेगा भाई साहब? पहला और अंतिम से। तो पहला है भाई 3 और अंतिम है 7, तो 1/, अंतर। कितने का अंतर? अब टाइम पास नहीं करेंगे, हम लिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन इसके ऊपर बता दिए हम आपको। तो 1/, अंतर, तो अंतर आपको कितना दिखा सर? 4 का अंतर दिखा, तो 1/4। इंटू का साइन लगाइए, पहला टर्म 1/, पहला टर्म में इन दोनों को गुना किया जाता है, 3 5 15, माइनस 1/, अंतिम टर्म, अंतिम टर्म में इन दोनों को गुना किया जाता है, सबसे लास्ट में 2 संख्या, तो 15 गुने 13 कितना होता है? 15 दहें के 150 और 15 तिया 45, 195। बहुत ही सिंपल मेथड कि भाई 1/4 इंटू, दिख रहा है ना ये ऊपर, हाँ, इंटू 15 और 195 का एलसीएम 195 ही होगा। हमको लगता है 13 बार में कटेगा, और ये 1 बार में तो 1 करेंगे,
तो 1/4 गुने 13 में से गया 12/195। ये काट दीजिए, 4 तिया 12 और ये कट जाएगा 3 छक 18, 3 पचे 15, यानी 1/65 इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए जी, ठीक है, बिल्कुल। और ये बुक मंगवाइए ना, इस बुक में आपको बहुत बेनिफिट है। प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है ना, लगभग 200 पेज की किताब है, 250 पेज की, और 200 रुपया लग भी रहा है। ठीक है, 3 से 4 दिन में फ्लिपकार्ट वाले घर पे पहुंचा देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला, एक बार मंगवाइए तो सही। आप इस बुक को पढ़कर एक अलग ही महसूस फील करेंगे। और इसी बुक का सॉल्यूशन ऑलरेडी चल रहा है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारे एक और यूट्यूब चैनल है जो सिर्फ ड्रीम क्लासेस के नाम से फेमस है। आप गूगल में, सॉरी यूट्यूब में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, ब्राउन कलर का लोगो होगा, वो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, मेन यूट्यूब चैनल। इसी चैनल से ये हमारा चैनल बना है ड्रीम कॉम्पिटिटिव। तो वहां पर इसका सॉल्यूशन करवा रहे वीडियो वाले सेक्शन में। ऑलरेडी इस जहां पे आप है ना ड्रीम कॉम्पिटिटिव, इसका प्लेलिस्ट चेक करके देखिए, इसका 1-2 क्लास आ भी चुका है और कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे फ्री में करवाया जा रहा है। तो 200 में अगर कोई टीचर आपको पूरा मैथ पढ़ा दे, और क्या चाहिए फिर। नहीं, आगे बढ़े हम लोग, चलिए। यानी इस प्रश्न का आंसर जो हो गया 1/65 हो गया। और अच्छे ढंग से समझते चलिए, लाइव में जिसको दिक्कत हो वो, मतलब जिसको एक बार में समझने आए, वो बच्चा दोबारा तिबारा इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, कहीं भी डिलीट नहीं होगा ये वीडियो। चलिए फिर से एक और सवाल, वही क्वेश्चन है। इस बार तो 3 अंक, 3 ठो दिया ही नहीं है। तो 1/अंतर, अंतर कितने का, 5 और 6, 6, 7, 13, 14, 14, 15। सर 1 का अंतर है, तो 1/1 इंटू पहला टर्म, तो पहला टर्म 2 है, तो 2 में पहला टर्म 1/5 होगा, माइनस अंतिम टर्म 1/15। तो भाई 1/1 को 1 लिखिए, इंटू 15 एलसीएम, तो 5 तिया 15, 3 बार में, 1 बार में। ठीक है, तो 1 इंटू 3 में से 1 गया 2/15, और 1 से किसी भी संख्या में गुना करिएगा तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर हो गया 2/15। आ रहा है समझ में। अभी तो हमने सिर्फ 7 क्वेश्चन ही करवाए, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। और आपकी आंखों को हम देखिए, 8 नंबर नया लग रहा है नीचे, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कुछ अलग है, कुछ हटके है, कुछ नया लग रहा है। यहाँ सर 8 नंबर जो आपने बताया है वो बड़ा ही अजीब टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। नहीं, यहाँ पे तो गुना में दिया ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम है ना, हम हैं तो फिर क्या गम है भाई। बिल्कुल पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सफलताओं को प्राप्त करते रहिए। देखिए, क्या ये इस प्रश्न में कुछ लग रहा है कि कोई जुगाड़ हो सकता है? जी, जुगाड़ हो सकता है। आपके गुरुजी यहाँ पर है ना, इसलिए जुगाड़ हो सकता है। जुगाड़ ये होगा कि हम इसको एक गुणनखंड के रूप में ऐसे ले सकते हैं। 6 को क्या 2 गुने 3 नहीं लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। 12 को क्या 3 गुने 4 नहीं लिख सकते हैं? इसको 4 गुने 5 नहीं लिख सकते हैं? इसको 5 गुने 6, इसको 6 गुने 7, इसको 7 गुने 8, और इसको 8 गुने 9 नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? समथिंग एकदम बिल्कुल, सॉरी, ये पॉसिबल है, नोट करिए। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर डाला कि हमें फॉर्मूला तो वही पता है कि 1/अंतर, तो भाई देख लो सबके बीच 1 का अंतर है। 2 तिया 6, 3 चक 12, 4 पचे 20, 5 चक 30, 6 सते 42, 7 8 48, 8 9 72। तो अंतर 1 का ही है, तो 1/1 अंतर 1 का है, तो 1/1 इंटू फर्स्ट टर्म 1/फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में आपको क्या दिख रहा है सर? 2 दिख रहा है, 1/2, माइनस लास्ट टर्म 1/, लास्ट में क्या दिख रहा है? 1/लास्ट टर्म यानी 1/9। जो शुरू से देख रहा है ना उसको समझ में आएगा। तो 1/1 को 1 ही रहने दीजिए, एलसीएम हो गया 18, 9 बार में, 2 बार में, ठीक है ना। तो 1 इंटू 9 में से 2 गया 7/18, और किसी भी संख्या में 1 से गुना करोगे तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। करेक्ट उत्तर हो गया माय डियर स्टूडेंट 7/18। देखिए कुछ नया दिखा। इन 8 प्रश्नों में आपने 3 तरह के प्रश्न देखे होंगे अभी तक फिलहाल, यस या नो? इन 8 प्रश्नों में, सीरीज के 8 प्रश्नों में 3 तरह के प्रश्न आपको दिख रहे होंगे। 1-2 नहीं, पूरे 3 तरह के प्रश्न। सही बात या गलत बात? बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए 9वें प्रश्न की बात करें। ये तो आसान है, ठीक है ना, ये तो वही पुराना वाला टाइप लग रहा है हमको। तो पहले वही करिए। पहले अंतर कितने का है? 5 और 9 के बीच 4 का अंतर, यहाँ भी 4 का अंतर, और कहीं भी देख लीजिए आप
4 का ही अंतर है। तो हमने क्या ट्रिक बताया है पहले जरा बताइए। तो हमने ट्रिक बताया है 1 बटे अंतर, 1 बटे अंतर, सीधे टॉपिक पर आइए ना। 1 बटे अंतर की वैल्यू 4 है इंटू पहला टर्म 1 बटे पहला टर्म, तो पहला टर्म 5 है ना, तो 1 बटे 5 और माइनस 1 बटे अंतिम टर्म है 65 हो जाएगा। 1 बटे 4 65 एलसीएम है 13 बार में, 13 एक बार में, ठीक है। तो 1 बटे 4 गुने 13 में से 1 गया 12 बटे 65, 4 तिया 12, 3 बटे 65 इस प्रश्न का फिर से एक करेक्ट आंसर देख लीजिए, ठीक है। आज एकदम स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, जो एक बार सीख लेगा ना, वो जीवन में दोबारा उसको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, एक बार कह दीजिए सर, बिल्कुल हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। आप जल्दीबाजी में हैं तो आप एक दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ये वीडियो कहीं जाने वाला नहीं है, यहीं पे रहेगा हमेशा के लिए। फिर से वही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन कि कैसे बनेगा सर, भाई कैसे क्या बनेगा, हम बनाएंगे, हम है ना, नहीं हम हैं तो बिल्कुल, क्या गम है। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। अगर इस 1 बटे 20 को क्या 4 गुने 5, 30 को 5 गुने, क्योंकि छोटा वाला पहले लिखिएगा बड़ा वाला बाद में, 6 गुने 7, ऐसा नहीं कि 7 गुने 6 तो फिर गलत हो जाएगा, 11 गुने 12, ठीक है। छोटा हमेशा बड़ा, छोटा हमेशा आगे, बड़ा हमेशा पीछे। तो 1 बटे अंतर देखो, 4 5 6 5 6 6 7 सबके बीच अंतर, तो 1 बटे 1 इंटू 1 बटे फर्स्ट टर्म में आपको क्या दिख रहा है 4, माइनस 1 बटे लास्ट में क्या दिख रहा है 12, तो 1 इंटू, क्योंकि 1/1 1 ही होगा, 12 एलसीएम, 4 तिया 12 3 एक बार में, तो 1 गुने 3 में से 1 गया 2 बटे 12, 2 बटे 12 को हम लिख सकते हैं 1 बटे 6। अच्छा ये आंसर होगा ना, हम ऊपर देख रहे थे, देख लीजिए। कहीं कुछ भी थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो नीचे एक बड़ा सा कमेंट बॉक्स हमने बनवा रखा है आपके लिए, आप उसमें अपने डाउट, अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ नहीं आया, वहां पे समझ नहीं आया, तो हम बिल्कुल आपका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। आ रहा है मजा, एकदम गणित मानो तो मक्खन, और ये मक्खन वाली बातें सिर्फ और सिर्फ ड्रीम क्लासेस पे ही पॉसिबल है, बाकी जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे हमें वहां, ठीक है। ये हाल होने वाला है आपको। आ रहा है समझ में माय डियर स्टूडेंट। चलिए अगर आ रहा है तो 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखिए इसको लिख दीजिए 1 गुने 2, इसको लिख दीजिए 2 गुने 3, इसको लिख दीजिए 3 गुने 4, इसको लिख दीजिए 4 गुने 5, और इसको लिख दीजिए 10 गुने 11, ठीक है। 1 बटे अंतर, तो अंतर तो 2, यहाँ पर भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सबके बीच में 2 संख्याओं के बीच अंतर है 1 है, तो 1 बटे अंतर माइनस इंटू 1 बटे पहला टर्म, तो पहला टर्म आपको क्या दिखा यहाँ पर, कहेंगे सर सबसे शुरू में तो 1 है, तो 1 बटे 1 माइनस 1 बटे अंतिम टर्म क्या दिखा 11 दिखा, तो 1 बटे 11, यानी 1 इंटू 11 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 11 बार में, और 1 बार में तो 1 घटेंगे, तो 1 गुने 10 बटे 11, और 1 से कोई भी संख्या में गुना करेंगे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी आपका उत्तर सी हो गया 10 बटे 11, ठीक है। अगर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर चाहिए, सर जरा व्हाट्सअप नंबर देते, कभी कभार बात करने का होगा आपके और आपकी टीम से, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर लीजिए, ठीक है। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, जैसे भी हमारा एक बैच लॉन्च है संजीवनी बैच, हजारों हजार बच्चे जुड़ने वाले हैं उस बैच में, एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन का नाम ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर में सर्च करिए मिल जाएगा। क्या करना है, 3 चीज यूज सर्च करना है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, हमारा ही फोटो लगा हुआ है, तुरंत इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, और सबसे ट्रेंडिंग बैच अभी मैथ का संजीवनी और रीजनिंग का टारगेट बैच, आप वहां से पढ़ सकते हैं हमारे थ्रू, ठीक है। तो ये हेल्पलाइन नंबर हो गया, बिल्कुल कॉन्टैक्ट करिए, हमारे ऑफिशियल नंबर, कॉल कर सकते हैं, कॉल पर अगर टीम बिजी रही तो आप यहाँ पे अपना व्हाट्सअप डाल सकते हैं, व्हाट्सअप SMS की सर हमें ये प्रॉब्लम है, क्लास लेना है, बैच लेना है, आपका जो भी है कुछ भी। ये देखिए चौथा एक ऐसा सवाल जो थोड़ा यूनिक लग रहा है, समथिंग स्पेशल फॉर यू, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, एक बार देख लीजिए, नहीं तो फिर तो हम है ही, ठीक है। निश्चिंत होकर आप लोग रहते हैं, नहीं चलो भाई सर तो है ही, हमसे बने ना बने, डिस्टर्ब कौन कर रहा है,
ये सर डिस्टर्ब तो हमको लगता है ई आपका डिस्टर्ब कर रहा है, सही बात या गलत है? ई अगर नहीं रहता ना फिर तो आप आराम से बना देते। कैसे बना देते भाई? क्योंकि आप इसको लिख देते 1 गुने 2, इसको लिख देते 2 गुने 3, इसको लिख देते 3 गुने 4, इसको लिख देते 9 गुने 10 और इसको लिख देते 10 गुने 11। सही बात या गलत बात? तो डिस्टर्ब तो यही कर रहा है 1/11। तो ऐसा करिए ना 1/11 को साइड में रखिए प्लस। अब इस बॉक्स के अंदर आप अपना फॉर्मूला लगाइए यहां से, ठीक है, यहां से यहां तक लगाइए फॉर्मूला। साइड कर दीजिए ना, जो चीज जीवन में डिस्टर्ब करे उसको साइड कर दीजिए, तब आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। सही बात? तो 1/11 को हमने साइड कर दिया प्लस। अब देखो कि भाई रूल क्या है कि 1/, ऐसा मत सोचना कि ये डब्बा हमने लगा दिया, मान लीजिए ऐसे डब्बा है, ठीक है। अब यहां से आप अपना रूल लगाइए, जो रूल आपको बताया गया है यहाँ पर, हमने जो शुरू से 11 प्रश्नों में किया है। तो 1/अंतर, तो अंतर कितने का? 1 2 2 3 3 4, सब जगह 1 का अंतर। तो 1/1 इंटू 1 माइनस पहला टर्म, तो पहला टर्म ये 1 ही है ना पहला टर्म, तो 1/1 माइनस 1 अंतिम टर्म, अंतिम टर्म 11 है ना, तो 1/11। ये इसको साइड में रखिए, 1/11 साइड में हमेशा रहेगा, प्लस का साइन था तो प्लस का साइन। अब देखो, ठीक है, 1 है यहाँ पे, गुना का साइन है, गुना लगा दो, नहीं भी लगाओगे कोई इशू नहीं है। 1 इंटू, अब देखो एलसीएम ले लो 11, तो 11 बार में 11 माइनस 1 बार में 1, ठीक है, तो 1/11 प्लस 1 से इसमें गुना करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सीधे आ जाएगा 10/11, ठीक है। तो 11 लसा हो गया, तो 1 प्लस 10 यानी 11/11, और 11/11 को अगर हम काटेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 1, जो डी नंबर ऑप्शन में विराजमान। कैसा लगा? ये 12 क्वेश्चन अभी हुआ है, अभी और असली इम्तिहान बाकी है। यहाँ पे 2-3 और परेशान करने वाले क्वेश्चन आएंगे। पहले यहाँ तक देख लीजिए, डाउट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है, ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। यहाँ तक क्लियर है? आज लग रहा है ना कुछ बेहतर टॉपिक सर ने शुरू किया है। शायद इस टॉपिक के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। सीरीज रीजनिंग में पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन मैथ में नहीं पढ़ते, जैसा हम आपको बता रहे हैं। रीजनिंग में तो नॉर्मली कि भाई दो संख्याओं के बीच का अंतर हो, फाइंड मिसिंग वन करके करते चलते और बनाते, लेकिन ये चीज जो मैं आपको लेकर आया हूँ ये स्पेशल है आपके लिए। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार थोड़ा कमेंट करिए और लाइक करिए कि कैसा लग रहा है आज का क्लास। कमेंट करिए सब लोग नीचे, कैसा लग रहा है क्लास, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर दोनों करिएगा। देखिए भाई, ये बड़ा डिस्टर्ब करेगा, एकदम 100% डिस्टर्ब करेगा। पहले देखिए करना क्या, ये स्क्वायर वाला बड़ा डिस्टर्ब करेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है। उम्मीद करेंगे ठीक है, एक बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको दे। 3/1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, 7/3 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर, डॉट 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 19/9 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर। ठीक है, करना क्या है ना, समझिए इस चीज को कि पहले आप यहाँ 3 चीजें ढूंढिए। एक आप ढूंढिए कि अंतर कौन सा होगा, तो अंतर ऐसे ढूंढा जाता है इन दोनों के बीच, ना कि स्क्वायर के बीच। अंतर किसमें ढूंढा जाता है? जो मेन संख्या हो। तो आप बताइए कि यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, सर 1 है और वहां 2 है, तो अंतर 1 का हुआ। एकदम ध्यान से, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपका ध्यान थोड़ा यहाँ रहे हमारे तरफ। अगर अंतर की बात करें तो कहेंगे सर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 1 है और स्क्वायर से मतलब नहीं है, तो अंतर 1 हुआ। ठीक है, फर्स्ट टर्म की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म याद रखिएगा कि ये आपका फर्स्ट टर्म होता है पूरा। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ कितने का अंतर? हालांकि रियल में अंतर यहाँ 3 होगा, लेकिन 3/3 कटेगा ना तो 1 आ जाएगा। इसलिए हमने अंतर, यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को सीखने की जरूरत है कि सर अंतर इन दोनों के बीच को अंतर मानेंगे, इसके स्क्वायर से मतलब नहीं है हमको, तो अंतर 1 आया। लेकिन फर्स्ट टर्म की बात करें तो ये पूरा उठाएंगे, तो 1 का स्क्वायर हालांकि 1 ही आया। अगर लास्ट टर्म की बात करें कि सर सबसे अंतिम वाला कौन रहेगा, तो लास्ट टर्म की बात करें तो यहां ध्यान दीजिएगा कि इस पर ध्यान देंगे, और 10 का स्क्वायर क्या होता है? तब होता है। हालांकि अंतर 1 ही होगा, 9 और 10, लेकिन अगर लास्ट टर्म की बात करें तो दोनों का जो प्रॉपर जो लिखा हुआ है ना, दोनों का 10 का स्क्वायर। अब एकदम सिंपल मेथड है कि अंतर है भाई 1 का, तो 1 बटे अंतर है ना, तो 1/1 इंटू 1 बटे फर्स्ट टर्म, तो 1/1, और 1 बटे लास्ट टर्म माइनस में, तो 1/100।
तो 1 इंटू 1 माइनस 1/100, इसको हम कहेंगे 1 गुने 100 कम 100 में से गया 99/100, यानी इसका फाइनल आंसर होगा 99/100। कहाँ गया? है स्पेशल, है बेहतर आपके लिए। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए तो छोटे याद करिएगा, जब अंतर निकालना हो तो सिर्फ संख्या से मतलब रखेंगे, उसके स्क्वायर से नहीं। लेकिन जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकालना हो तो उसका स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट जो भी है सब वैल्यूएबल रहेगा, ठीक है। लेकिन अंतर निकालते समय वैल्यू नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? एक बार देख लीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। अब एक और प्रश्न शायद नीचे है इसी के ऊपर, तो हम उसको भी क्यों ना सॉल्व कर ले, नहीं उसको भी हम क्यों ना सॉल्व कर ले, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, हाँ एक और क्वेश्चन है बड़ा बेहतरीन, ठीक है। देखिए बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम लाइक ठोकिए जल्दी से वीडियो के ऊपर, जल्दी से लाइक ठोकिए। सवाल है 5/2 का स्क्वायर बटे 3। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर 5 आएगा तो 5/5 कटेगा, तो फाइनली अंतर एक ही का होगा। इसलिए हम अंतर कितना ढूंढते हैं सर? अंतर ढूंढते हैं इन दोनों के बीच के अंतर को। तो एक 2 है और एक 3 है, तो अंतर 1 होगा। फर्स्ट टर्म की बात करें तो याद करिएगा कि ये पूरा ढूंढते हैं। फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4, और अगर लास्ट टर्म की बात करें तब भी हम पूरा ढूंढते हैं, 20 का स्क्वायर 400। अब फॉर्मूला लगाइए कि 1 बटे अंतर, अंतर तो एक ही है, इनटू 1 बटे फर्स्ट टर्म यानी 4 और 1 बटे लास्ट टर्म यानी 400, ठीक है। तो 1/1 का अंतर एक ही हुआ। 400 हमारा एलसीएम तो 100 बार में और ये 1 बार में, ठीक है। तो एक से किसी संख्या में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 100 में 1 या 99/400 है ऑप्शन में। है स्पेशल, है यूनिक आपके लिए। यस या नो में अपना जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बेहतरीन क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए ना, तो हमें पता है कि आप हमारा नाम लेकर बनाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे कभी नहीं। तो सीरीज का ये बड़ा बेहतरीन टॉपिक था। चलिए कुछ और छोटे छोटे प्रश्न है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए कि 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 प्लस 1, हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम बताए हैं पहले भी, लेकिन फिर भी आ गया तो चलिए। 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 डॉट 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 1 + 1/n। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, 1 + 1/2 को हम कह सकते हैं 1.1/2। बीच में ऐसे भी प्लस छिपा हुआ रहता है, नहीं तो अगर हम इस बॉक्स को छोटी छोटी कोष्ट को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2। 2 1 कम 2, क्योंकि इसको इसके साथ गुना करना होता है और इसको जोड़ना होता है। भिन्न का जोड़ घटाव आता है ना। अब ये इतना छोटा सा मत पूछिएगा सर 3/2 कैसे। 3 1 कम 3, 3 में से 1 गया 4/3, 4 1 कम 4, 4 में से 1 गया 5/4। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन हम बता चुके हैं। n इंटू 1 तो n + 1/n। देखिएगा हो क्या रहा है कि सर ऐसे कट रहा है, ध्यान से देखिए हमारी बात, ठीक है। /n है ना, ध्यान से देखिएगा, कहिएगा सर ऐसे कट रहा है गुरुजी, ऐसे, ठीक है। यस या नो में बताइएगा सब लोग। कट रहे तिरछा तिरछे, 3 से 3 कट गया, 4 से 4, तो ऐसे कटते जाएगा कटते जाएगा कटते जाएगा, तो फाइनली एक बार n कट जाएगा। मतलब इस तरह से जब कटेगा ना, तो ऐसे कटते 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 ये नीचे वाला n कट जाएगा, ऊपर वाला नहीं कटेगा। तो ऊपर में n + 1 बच गया, और नीचे में देखिए ई 2 जो है ये भी बच गया। तो n + 1/2 ये आपका उत्तर हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन। कैसा लगा? तो इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछने को देखने को मिला है। तो एक बार आके तो देखे, पछताएगा कि भाई कहाँ फंस गए हम, ये तो सामने वाला पूरा सॉल्व कर दे रहा है। नहीं क्लियर है यहां तक? सब लोग देख लीजिए यहां तक क्लियर है या नहीं। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी 3-4 अच्छे अच्छे क्वेश्चन और है, सबको सॉल्व करते हुए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मांझी द माउंटेन मैन बनिए कि भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं गुरुजी तब तक छोड़ेंगे नहीं। नहीं देखिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 1 इंटू 1 - 2, 1 इंटू 1 - 3 इंटू 1 इंटू 1 - 4 इंटू 1 इंटू सॉरी गलत लिखा बोल दिया हमने। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 और 1 - 1/5 डॉट 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 इंटू 1 - 1/x। बहुत ही सिंपल है, सॉल्व करिए। 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया 3/2। एकदम सिंपल वे में समझिए ना, टेंशन की बात नहीं है। पहले तिरछा तिरछी गुणा, 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया, 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया 1/2।
3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4/5, डॉट 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 x इंटू 1 x और x माइनस नीचे ऊपर -1 है ना, माइनस में तो -x/। अब देखो बहुत ही सिंपल मेथड है। कौन सा कट रहा है सर? इस बार ऐसे कट रहा है। जब ऐसे काटते चलेंगे ना तो फाइनली x - 1 कट जाएगा, तो ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है x, यानी आपका उत्तर होगा 1/x। कहां पर है? बी नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है? गणित माने तो क्या? मक्खन। ठीक है, क्या मानना है भाई? मक्खन मानना है। गणित माने तो मक्खन। चलिए एक और सवाल, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए आपका सपोर्ट और आपका सहयोग रहा तो हम ऐसे ऐसे हजारों हजार वीडियो आपके लिए बना देंगे। ठीक है, 1 - 1/2, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया। देखिए एकदम सिंपल, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4/5, डॉट 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 19 एकम 19, 19 में 1 गया 18/19। कौन कट रहा है भाई? ऐसे कट रहा है। नहीं, कलर चेंज कर दें? ये सर पता ही नहीं चल रहा है कौन सा कट रहा है कौन सा नहीं कट रहा है। कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, और ऐसे कटते कटते 18 कट जाएगा। ऊपर 1 बचा, नीचे 19, क्योंकि ये वाला नहीं कट सकता है और ये वाला नहीं कट सकता है इस टर्म में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 1/19, और ये बिल्कुल सही। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।